क्या तुम सच में सोचते हो कि शांति हमेशा शुभ होती है? अगर मैं कहूँ कि हर शांति के पीछे एक डरावना अंधकार में सच छिपा होता है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे यकीन को हिलाकर रख देगी। कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ सामान्य लगता है तभी सबसे भयानक चीजें होती हैं? क्या शांति के पीछे कोई छिपा हुआ अंधकार होता है? क्या बलिदान के बिना हमें सच में शांति मिल सकती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी दस्तक देती है। डरावनी, रहस्यमयी और अविश्वसनीय। तो अगर तुम तैयार हो, लाइट बंद कर लो, दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह लगा लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे होश उड़ा सकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव शांतिनगर की है। नाम से ही लगता है कि यह गांव एकदम शांतिपूर्ण होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा था? गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसे लोग शांति देवी का मंदिर कहते थे, लेकिन यह मंदिर हमेशा बंद रहता था। कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर साल पूर्णिमा की रात इस मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान होता था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें बलिदान दिया जाता था। पर किसका बलिदान? गांव वाले इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक बात तय थी, अगर कोई इस रहस्य को जानना चाहता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। नवीन, जो गांव का एक युवा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ सच्चाइयां अंधविश्वास नहीं होती। उसने ठान लिया कि इस रहस्य को उजागर करेगा। वो पूर्णिमा की रात मंदिर में जाने की योजना बनाने लगा। क्या सच में बलिदान होता है? अगर हाँ, तो किसका बलिदान दिया जाता है? कहीं ये सिर्फ गांव वालों की बनाई कहानियां तो नहीं? लेकिन जो सच उसने देखा वह कल्पना से परे था। रात के ठीक 12 बजे नवीन ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। मंदिर के अंदर एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था और सामने खड़ी थी गांव की मुखिया शांति देवी। लेकिन वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उनकी आंखें लाल, चेहरा एकदम पीला, हाथों में खून से सना एक चाकू, और उनके सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ था, डर से कांपता हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शांति देवी की गूंजती हुई आवाज ने पूरा मंदिर हिला दिया। नवीन के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? नवीन चिल्लाया। शांति देवी हंसी, पर यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी। यह एक शैतानी हंसी थी। तुम सोचते हो कि शांति बिना बलिदान के मिल जाती है? हर साल हमें एक मासूम का बलिदान देना पड़ता है ताकि गांव में शांति बनी रहे। अगर हम बलिदान न दें तो अंधेरा जाग जाएगा। नवीन को अब समझ आ चुका था कि गांव में शांति क्यों थी। क्योंकि हर साल एक न एक मासूम की बलि देकर इस शांति को खरीदा जाता था। लेकिन अब अगला नंबर नवीन का था। नवीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। शांति देवी की आंखों में एक अलग ही पागलपन था। तुमने हमारे रहस्य को देख लिया है, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। नवीन चिल्लाया, रोया, विनती की, लेकिन दया, वो तो कब की मर चुकी थी। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से अजीबोगरीब परछाइयां निकलने लगीं। हवा जोर जोर से चलने लगी और एक गहरी, डरावनी, फुसफुसाती आवाज आई, शांति का समय समाप्त हुआ, अब अंधेरा राज करेगा। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। मंदिर की पूरी जमीन खून से सनी हुई थी। शांति देवी का कोई नामो निशान नहीं था, और नवीन, वो अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन सबसे भयानक चीज ये थी कि उस दिन के बाद गांव में कभी कोई शांति नहीं रही। शांतिनगर का वो काला दिन जब नवीन गायब हुआ और मंदिर खून से सन गया, उसके बाद गांव पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई डरा हुआ था। कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, क्या शांति देवी मर चुकी थी? क्या बलिदान का सिलसिला अब खत्म हो चुका था, या फिर कोई और भयावह चीज आने वाली थी? गांव वालों ने मंदिर को फिर से सील कर दिया। किसी ने उस रात के बारे में दोबारा बात नहीं की, लेकिन पूरा गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन 6 महीने बाद कुछ अजीब चीजें होने लगीं। रात के 12 बजे मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। गांव के कुछ जानवर अचानक गायब होने लगे। कुछ लोगों ने सपने में शांति देवी को देखा, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। और फिर गांव की एक लड़की समीरा रात में अचानक लापता हो गई। गांव वाले डर गए। क्या फिर से कोई बलिदान दिया गया था? गांव के कुछ बहादुर लोग हिम्मत करके मंदिर के पास गए, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो रूह कंपा देने वाला था। मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, शांति की कोई कीमत नहीं, अब हर आत्मा मेरी है।
और मंदिर के अंदर समीरा मूर्तिवत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और तभी वो मुस्कुराते हुए बोली, अब बलिदान मैं नहीं दूंगी बल्कि मैं लूंगी। गांव वालों की चीखें गूंज उठीं और उसी पल मंदिर का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। शांतिनगर अब एक भूतिया गांव बन चुका था। जो भी वहां जाता कभी लौटकर नहीं आता। कई साल बाद कुछ लोग वहां जाने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन क्या शांति देवी सच में मर चुकी थी या वो किसी और रूप में लौट आई थी? अब इस सवाल का जवाब तुम्हें देना है। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो रात के 12 बजे एक मोमबत्ती जलाकर इस कहानी को दोबारा सुनो। शांतिनगर अब सिर्फ कहानियों में जिंदा था। जो लोग कभी वहां रहते थे वो या तो मर चुके थे या गांव छोड़कर जा चुके थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अफवाह थी। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, ये सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कुछ सालों बाद 4 दोस्त अनिकेत, रिद्धिमा, सूरज और नील एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए शांतिनगर पहुंचे। उन्हें यकीन था कि ये सब झूठ है और अगर कुछ अजीब मिला भी तो वो इसे कैमरे में कैद करके सबको दिखाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। चारों दोस्त गांव में घुसे। सब कुछ वीरान था। टूटी फूटी झोपड़ियाँ, खाली गलियाँ और वो मंदिर जो अब भी खड़ा था। नील ने कैमरा ऑन किया और मंदिर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा, छूने की गलती मत करना, एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या तुम लोगों ने सुना? रिद्धिमा ने कांपते हुए पूछा। ये हवा की आवाज़ होगी, चलो अंदर चलते हैं, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब भोगने के लिए तैयार रहो। कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और फिर एक झलक, एक परछाई और वो चेहरा। सफ़ेद आंखें, खून से सना चेहरा और वही मुस्कान। अब तुम भी नहीं बचोगे। कैमरे की स्क्रीन अचानक लाल हो गई और अगले ही पल चारों दोस्तों की चीखें गूंज उठीं। अगले दिन पुलिस को गांव के बाहर चारों दोस्तों की कार मिली, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ थी, कैमरा जो मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, शांति देवी, जो अब पूरी तरह से किसी शैतान में बदल चुकी थी। और वीडियो के आखिरी 3 सेकंड्स में एक फुसफुसाती आवाज़ आई, ये सिर्फ शुरुआत है, अब मेरी शांति पूरी दुनिया में फैलेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं जिसने भी ये कहानी पूरी सुनी, रात के 3 बजे उन्हें एक अजीब परछाई दिखने लगती है। और अगर तुमने इसे सुनते सुनते अपने कमरे में किसी परछाई को महसूस किया हो तो समझ जाओ, अब शांति तुम्हारे पीछे आ चुकी है।